आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से, तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और ये तसलसल हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एशिया कप खत्म हुआ उसके बाद फौरन ही इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट होने वाली है चंद दिनों के बाद, और उसके फौरन बाद न्यूजीलैंड बांग्लादेश के साथ ट्राई सीरीज और फिर साथ ही T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। और ये हम हमारे लिए तो खैर प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए एक आजमाइशों का मरहला है, और उन आजमाइशों में से कैसा पूरा उतरते हैं, और उन आजमाइशों में उतारने के लिए सिलेक्शन कमेटी हमारी किन तोपों को, किन हथियारों को मैदान में उतारती है, वो आपके सामने है। तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। तो खैर, हम बेशतर पिछले प्रोग्रामों से एक बात करते आ रहे हैं, उनके मुताबिक तो जो जॉन एलिया ने कहा था, मुझे यही लगता है कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। क्या बात तो लगता है कि हमारी तो किसी ने नहीं सुनी, तो या शायद प्रोग्राम ही नहीं सुनते। तो इसलिए बहरहाल देखते हैं कि अब हमारे माहिरीन क्या कहते हैं कि जो टीम सेलेक्ट की गई है, क्योंकि दो डिफरेंट टीमें हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे जो वर्ल्ड कप T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, उसके जो टीम सेलेक्ट की गई है पाकिस्तान की, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा इंग्लैंड वाली जो टीम है उस पर भी हो जाएगी दरमियान में। तो आइए सीधे चलते हैं सत्ती साहब की तरफ, तो सिर्फ सत्ती साहब की तरफ। सत्ती साहब जी, ये जो मौजूदा टीम सेलेक्ट की गई है, इसमें क्या तब्दीलियां हुई और वो तब्दीलियां कितनी मुस्बत नजर आती हैं आपको? अच्छा, एक तो फखर जमान को उन्होंने कह दिया कि इंजर्ड है ना, तो इंजर्ड था और फिर रिजर्व्स में डाल दिया। डिडंट मेक सेंस टू मी। उसके बाद बाकी जो वसीम जूनियर क्योंकि इंजर्ड से और वापस आ रहे हैं तो इट्स फेयर, उनको आना चाहिए। थोड़ी सी मुझे वो हुआ, शाहनवाज धानी मिस आउट कर गए और हसनैन को इन किया उन्होंने। हसनैन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लास्ट ईयर खेले थे, जहाँ पे उनको बॉलिंग एक्शन का भी बॉलिंग एक्शन जहाँ पे उनका हुआ था। माफ कीजिएगा। और शान मसूद आ गए उसकी जगह, फखर जमान की जगह। तो आई थिंक दैट्स अ स्ट्रेट स्वैप। मंशा भाई? मेरे हिसाब से तो ये जो हम एशिया कप और पीछे सारे प्रोग्राम में बात करते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सेम टू सेम स्क्वाड उन्होंने खिला दिया और वही सारे लोग हैं। शान मसूद ले आए हैं। मेरा हाल है शायद बाहर बैठ के उन्होंने यही कोशिश की है बगैर कुछ खेले अगर शान मसूद खेल सकते हैं। और इसी तरह अभी हमारा उस्मान कादिर है। मेरा हाल है इंडिया के पास शायद टॉप के स्पिनर है इस टाइम 3-4 लेगी, और वो एक लेके जा रहे हैं। जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है वो एडम जैम्पा खिला रहे हैं और हम 2 लेगी लेके जा रहे हैं, और वो लेगी जिसने सिर्फ एक मैच खेला भी एशिया कप। तो क्वाइट क्वेश्चनेबल होल टीम। मतलब अगर आप देखें सिलेक्शन, हम पहले बात करते रहे खेलते कैसे हैं, लेकिन मेरा हाल है अभी भी सिलेक्शन में वही लोग गए हैं। और हैदर अली को भी उन्हें खिलाया नहीं, कहीं वो कम स्कोर करते तो शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में न डाल पाते। पर फिर मुझे लगता है ये बात गलत है डॉक्टर साहब, खुशदिल शाह ने कुछ भी नहीं किया और वो चले गए हैं। और मेरा ख्याल है कि उन पर एतमाद है कैप्टन का और वाइस कैप्टन दोनों का, कि वो उसको साथ रखना चाहते हैं। उन्होंने पिछले PSL में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो शायद उसी को ही उसी उसी की कंटिन्यूटी है, या यूं कह लें कि अब वो उस कैंप का हिस्सा हैं। थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है मेरे लिए बोलना, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कैंप कैंप की बात बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, होता होगा यकीनन, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अभी भी अगर मेरा ख्याल है कि शान मसूद के लिए पब्लिक प्रेशर इतना ना होता तो शायद वो भी ना आ पाते, क्योंकि पब्लिक प्रेशर तो शोएब मलिक के लिए भी बहुत था। गो कि उनको 22-23 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, फिर भी अभी लोग चाहते थे कि उनको खिला लिया जाए, ताकि जो हमारा मिडल ऑर्डर है, सो कॉल्ड मिडल ऑर्डर, उसके लिए थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो लेट्स से कि वो जो आपने बात की इसकी खुशदिल शाह की, उसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने परफॉर्म नहीं किया। असल जो आपने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहा। परफॉर्मेंस ना होना एक अलग है, वो बैड पैच आ सकता है, लेकिन सिरे से ना खेल पाना या बॉल को मीट नहीं कर रहे, वो एक बिग क्वेश्चन मार्क था उस पर, और फिर भी उसको शामिल किया गया। ये मेरे लिए काफ़ी हैरत की बात है। मेरा ख्याल था कि उस यानी कि खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली में को ज़रूर इनमें से एक या दो को
रेस्ट करवाया जाएगा और उसकी जगह पे किसी न किसी को जरूर लाया जाएगा मिडिल ऑर्डर में। जी सती नहीं साहब के वैसे पास मैं है मिडिल ऑर्डर के नाम। जी वो मैं कह रहा एक हूँ चीज शायद है, मैंने मैं खुशदिल को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो उनकी हैंड स्पीड थोड़ी फास्ट है और नीचे से ऊपर खेलते हैं ऑन दी अप, तो ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स का बाउंस थोड़ा बेहतर है। तो उसमें ये होता है कि जो लोग एलिवेशन ले सकते हैं, तो खुशदिल शाह कैन क्रिएट एलिवेशन बिकॉज ही इज शॉर्ट गाय फ्रॉम एनीवेयर, राइट? तो स्क्वायर द विकेट अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान के जो है वो पहले मेलबर्न में मैच है, फिर 2 पर्थ में मैच है, तो पर्थ का में भी बाउंस अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक कि कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि एशिया कप में बॉल लो रह रहा था ना ज्यादा, ठीक है, तो खुशदिल वाज एन आइडियल और स्पिनर्स भी थोड़ा तंग कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिडनी के अलावा बाकी किसी मैच में स्पिनर्स तंग करेंगे। और जाती तौर पे मेरा ख्याल है कि खुशदिल probably won't be in the playing 11 straight away, so he will be on the bench, मेरे ख्याल है। उसको एज अ बैकअप रखेंगे, क्योंकि आसिफ का भी यही है कि आप लोगों ने शॉर्ट बॉल में पकड़ लिया ना, तो अगर आसिफ ना चला तो शायद हो सकता है कि खुशदिल उसकी जगह खेले, लेकिन आई कांट सी खुशदिल इन द प्लेइंग 11 इन द फर्स्ट गेम। वैसे मैं कह रहा हूँ सती भाई 10 प्लेयर मैं बता सकता हूँ अभी पाकिस्तान से, जिनको आप साथ रखें, एक सीरीज नहीं चलेंगे एक चल जाएंगे, फिर एक नहीं चलेंगे एक चल जाएंगे, फिर 4 नहीं चलेंगे मैच एक चल जाएंगे। 10 प्लेयर मैं गिना सकता हूँ। तो ये आसिफ और ये खुशदिल शाह और ये इफ्तिखार, ऊपर से 50 100 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट रिजवान, 100 के साथ बाबर, 100 के साथ इफ्तिखार। तो फिर नीचे कौन सी ऐसी इनके पास एकदम चेंज होगा कि ये 200 के स्ट्राइक रेट से कुछ दिल खेलना शुरू हो जाएगा। और ये जितने आपने नाम गिनाए कि यकीनन मैं उनकी एबिलिटी पे किसी को शक नहीं, उस्मान कादिर से लेके हैदर अली से लेके, और ना ही हम डाउट कर रहे हैं उनकी एबिलिटी को। बट दिस इज अबाउट पाकिस्तान, इफ यू आर नॉट इन फॉर्म देयर सो मेनी अदर पीपल लाइक अच्छा, नॉकिंग एट द डोर, एक दे चीज है जो शुड मैं गो, लाइक इवन आसिफ अली। व्हाट्स द पॉइंट, राइट? इफ यू आर लाइक एक चीज मैं बॉल ऐड करूं, बॉल प्लेयर और सदी एक चीज साहब मैं ऐड ऐसे करूं अब मुझसे भाई। इसके साथ शामिल, मुझे तो लगता है कि जैसे आप जारी रखिए का बात अपनी सदी साहब इसके बाद कि जैसे वसीम को शायद लगता है कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मोहम्मद वसीम की बात करूं चीफ सेलेक्टर के, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या? तो बस वो एक तो क्रिटिसिज्म होता है और एक होती है इस्लाह, ठीक है। तो आई थिंक अगर यहाँ पे हम देखे जाए तो ओवरऑल लोग क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन इस्लाह उस स्टाइल में नहीं करते, तो फिर वो बंदा उनकी बात सुनता ही नहीं है ना बात का। अब ये देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल में, और शायद आप लोग अग्री ना करें, वो ये है कि हमने उस्मान कादिर को प्लेइंग 15 में रखा हुआ है। बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्योंकि शादाब खेल रहे हैं और हमारा दूसरा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज है, तो दे ऑल टर्निंग द बॉल सेम वे, राइट? उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं, ये उनका एडवांटेज है, लेकिन आई थिंक ही वुड हैव बीन आइडियल एज अ रिजर्व, ट्रैवलिंग रिजर्व, राइट? ही वुड बी देयर इफ नीडेड। सबसे जो बड़ा ब्लंडर है मेरे हिसाब से, हमने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं डाला ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स के लिए। आई नो कि वसीम जूनियर थोड़ी बहुत बारी कर लेते हैं, लेकिन फहीम अशरफ इज द बिगेस्ट एक्सक्लूजन इन माय ओपिनियन। मनसा भाई, आप क्या कहते कोई डाउट ही नहीं है, मतलब जिस तरह वो प्लेयर दोनों बिल्ड हो रहे थे। और मुझे याद है जिम्बाब्वे का टूर था और इंग्लैंड इन्होंने जाना था, और वो टेस्ट दोनों ने बचाया, एक शादाब ने और फहीम अशरफ ने। और वो और की हमें नजर आ रहे थे ऑथर के अंदर के, वो उसके अंडर एक बड़े प्लेयर, ग्रूमिंग प्लेयर और एक लंबा अरसा खेलने वाले। आई डोंट नो व्हाट हैपन, लाइक ये मेरा हाल है। हमारे मीडिया भी शायद वो लोग सारे वही सवाल करते हैं जो अगले को पसंद हो। लेकिन ये है कि मतलब सवाल ऐसा करना चाहिए कि कुछ प्लेयर है वो कहाँ हैं, क्या उनका अपना एटीट्यूड नहीं है खेलने का, क्या वो फॉर्म में नहीं है, क्या मतलब कुछ तो कोई रीजन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे हर टीम देख लें तो एक बॉलिंग मीडियम पेसर ऑलराउंडर चाहिए ऑस्ट्रेलिया के विकेट पे, तो सिर्फ हमारे पास वही नहीं है। और मतलब ये जितने भी आप लेके जा रहे हैं आप, और उसके बाद वो एक हसन अली थे, एक एक्सपीरियंस, वो भी आपकी वो अब नहीं रहे गुड बुक्स में, और वो एशिया कप भी आपने खिलाया और वो वहां से भी बाहर हो गए। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस ही लेके जाना है तो मतलब फिर और पुराना को ले जाएं, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नया कम से कम उस एक पोजीशन को तो फिल करें कि जो हैं? एक देखें, मीडियम पेसर ऑलराउंडर है ही फहीम अशरफ जो पाकिस्तान है में। ना, वो टॉप 6 ओवर्स में बड़े अच्छे बॉल करता है, पुराना भी करता है, लेकिन नया गेंद बड़ा अच्छा करता है। और हमें हमारे जो बाकी जो यंग प्लेयर्स है ना, सारे नसीम शाह वगैरह, पहला पहला ओवर तो सही है, दूसरा ओवर इनका माठा होता है। तो मेरे कहने का ये मकसद ये है कि मतलब इस सिनारियो में फहीम अशरफ वुड हैव बीन आइडियल फॉर पाकिस्तान, बैलेंस आउट करने में ना, क्योंकि हमें तीसरा लेग मतलब दूसरा लेग स्पिनर डालने की जरूरत नहीं थी। अब जो सबसे बड़ा जो मुझे हैरानगी ये हो रही है सबसे बड़ी,
कि मैंने किसी को फहीम अशरफ के बारे में बात करते सुना ही नहीं। एंड दिस इज अलार्मिंग ना। तो आई डोंट नो कि उनकी मीडिया में जान पहचान नहीं है जी डॉक्टर साहब। ये जी सरी साहब, ये बल्कि आपने अच्छा किया। खैर हम तो फहीम अशरफ के लिए बोले थे पहले भी, पता नहीं हम मीडिया वालों में शुमार भी होते हैं कि नहीं तो बहरहाल हम उनके लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने आपकी बात को बिल्कुल 100% कल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, अभी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फहीम अशरफ ने, तो उन्होंने भी जॉन एलिया की इसी गजल का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि यार बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। तो मैं तो फहीम अशरफ से माजरत ही कर सकता हूँ कि यार हमने तो अपनी सी कोशिश की, लेकिन हमारी शायद सुनवाई नहीं है वहाँ तक जहाँ तक ये आवाज़ जानी चाहिए। तो हम बहरहाल करते रहेंगे बात, ज़रूर आपकी ज़रूरत हमें महसूस भी होगी और यकीनन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे आपको होना चाहिए था, लेकिन हम तो कह सकते हैं, सुनने वालों ने सुनना है या नहीं सुनना ही उनकी मर्जी है। चलिए जी आगे चलते हैं इससे। तो बाकी जो वापसी हुई शाहीन की, जो ऑब्वियस थी, उसकी कॉस्ट पे बाहर हुए धानी। चलते। हाँ, धानी बाहर हुए जी। तो क्या सर साहब आप समझते हैं कि धानी को बाहर होना चाहिए था? शाहीन को तो आना ही आना था ऑफ कोर्स, लेकिन वसीम जूनियर या धानी या कोई और, आपके ख्याल में? नहीं देखें, हसनैन और धानी का स्ट्रेट स्वैप था ना। वसीम जूनियर क्योंकि 8वें नंबर पे बारी करेगा, ही कैन हिट अ ठीक है। बॉल राइट। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ कंपैरिजन। क्योंकि पाकिस्तान के 3 मैच पर्थ में हैं। पहला मैच मेलबर्न में है इंडिया के खिलाफ, और फिर 3 मैच पर्थ में है, और फिर एक मैच नहीं 2 मैच पर्थ में, फिर एक एडिलेड में और एक सिडनी में, इस तरह है ना। तो जो पर्थ वाले मैचेस हैं, तो वहां पे आपको शायद इसकी जरूरत पड़ जाती है हसनैन की। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक धानी जो है ना, वो उसका गेम हिलता ज्यादा है, मतलब बाउंस भी करता है आगे से और हिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है ना, जनरली पीपल स्पीकिंग, क्या ऑस्ट्रेलिया की तेज विकेट्स है, ये बाउंस ज्यादा है। तो बाउंस ज्यादा का ये मतलब नहीं है कि कोई जो बंदा बाउंसर अच्छा मारता है, बाउंस ज्यादा का ये अच्छा होता है कि आप गुड लेंथ से बॉल उठाएं कि ना बैट्समैन आगे खेल सके ना पीछे खेल सके। यानी कि अगर आप पीछे जाएंगे तो इट्स टू फुल, और जब आगे जाएंगे इट्स टू हाई, राइट। और वो बॉल हमारा अभी जो पाकिस्तान में, इवन शाहीन शाह अफरीदी से भी बेहतर जो आगे का गेंद उठाता है वो शाहनवाज धानी। लाइक आई थिंक इन माय ओपिनियन ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर है जो आगे से गेंद अच्छा उठाता है। जो हसनैन वगैरह है, ये थोड़ा सा पीछे गेंद करके अच्छा उठाते हैं, सही है। नसीम शाह इज शॉर्टर इन हाइट, तो वो तो गेंद बाउंसर करेगा तो बहुत पीछे करेगा। तो शाहनवाज धानी इज प्रॉब्ली द ओनली बॉलर हु कैन टेक गुड बाउंस फ्रॉम अ फुलर लेंथ, समझ रहे हैं। और वो जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे आइडियल। बाउंसर पीछे वाला बाउंसर तो कोई भी मार सकता है, लेकिन आगे से गेंद उठाना ना तो और उसका हिलता भी है। हसनैन का ये है कि वो जिस तरह हमारे टेनिस बॉल के बॉलर्स होते हैं ना, जो विकेट टू विकेट करते हैं, पीछे करेगा या फिर आगे करेगा तो टांग में कर देगा। तो टांग में ये होता है कि इंटरनेशनल बैट्समैन छोड़ते तो नहीं, फ्लिक किया। अगर देखिएगा इसने फ्री भी बहुत ज्यादा दिए हसनैन ने। तो मुझे सरप्राइज ये लगा कि इन्होंने धानी को आउट किया हसनैन की वजह से। हसनैन अच्छे बॉलर है, बुरे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है धानी की जगह बनती मेरे साथ। और ये डॉक्टर साहब, ये जो इनको पहले पता नहीं चलता कि वो स्क्वाड में नहीं होते, फिर वो स्क्वाड में आते हैं, और फिर वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होते हैं, और पहले वो 15 में भी नहीं होते। तो ये उसके ये पीछे जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो पहले देखते रहते हैं कि मतलब वो जब टीम में को आएगा तो फिर उसको देखते हैं, या उससे पहले वो जज करके रख लेते हैं? नहीं लग तो खैर, ऐसे ही रहा है। मेरा ख्याल है कि नेशनल T20 भी साथ साथ चल रहा था, क्योंकि वो एशिया कप के पैरेलल था, तो बहुत सारे लोगों की नज़र से गुजरा ही नहीं कि वहाँ भी कुछ हो रहा है, जैसे जिसमें शान मसूद ने फिर से बारी की और वो अपनी कमबैक भी किया। उन्होंने अपने सब्र का मुजाहरा भी किया, बल्कि उन्होंने भी बल्कि एक अपने सब्र का जो रिजल्ट है उसको शेयर किया हमारे साथ कि इस्माइल राज का एक शेर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वाह हर शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वहां मैं सब्र तहम्मुल से काम ले रहा था। वाह। तो मेरा ख्याल है कि ये यंगस्टर्स के लिए, नए आने वालों के लिए, या उनके लिए जो जल्दी पेशेंस लूज कर जाते हैं मीडिया में आके, या बैट और बॉल से भी लूज कर जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सब्र से काम लें और अपनी बारी का इंतजार करें। जरूर कहीं ना कहीं शान मसूद की तरह आपकी बारी आ जाएगी। तो ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात, ये जूनियर जो वसीम जूनियर हैं, ये सती भाई कह रहे हैं अच्छी हिट भी मार लेते हैं 9वें नंबर पर आकर। 8वें पे ये तो मेरा हाल है। अच्छा 8वें पे, ये तो वन डाउन से यही सिचुएशन है। हिट अच्छी मार लेते हैं, पहली बॉल पे लग गई तो नहीं लगी,
तो उनको 8वें पे क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि उनका तो PSL बिल्कुल अच्छा नहीं था गुजरा, कुछ इंटरनेशनल मैचेस में भी उनको मार पड़ी थी। तो क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? कोई नेशनल T20 या जो सिलेक्टर को कोई ऐसा कोई पता लग जाता है, इबहम हो जाता आई है थिंक उनका? दो तीन सचिन चीजें साहब बात कर रहे थे इम्पैक्ट की, और वो जो आपने ऑफ कैमरा एक- बात कर रहे थे 92 वर्ल्ड कप वाली, वो शेयर कीजिएगा हाँ जैसे सब। हाँ, उसमें ये है कि मनशा भाई मुख्तलिफ चीजें क्राइटेरियाज होते हैं ना टीम सिलेक्शन के। अब मुझे पाकिस्तान का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा बहुत सिलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि कुछ प्लेयर्स को आप प्रॉमिस या पोटेंशियल पे पिक करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि यार ये ऊपर जाके अच्छा खेलेगा। तो कुछ प्लेयर्स को आप परफॉर्मेंस पे पिक करते हैं और शेयर परफॉर्मेंस पे पिक करते हैं, तो इज अ बैलेंस ऑफ बोथ, राइट। तो जो पोटेंशियल पे पिक करते हैं वो रिस्क लेते हैं ना। तो न्यूजीलैंड में ये था कि हमें वो कहा गया था कि भाई आपने जो अंडर 19 टीम है ना, उसमें 2 बंदे 13 में से, हमारा 13 का स्क्वाड होता है डोमेस्टिक का, 2 बंदे पोटेंशियल पे पिक करने, ठीक है। तो 11 मेरिट पे और 2 पोटेंशियल पे। तो हुआ ये, हमने एक नेशनल टूर्नामेंट था, तो वही 2 जिनको हम मेरिट पे पिक नहीं किया था वो आगे सेलेक्ट हो गए न्यूजीलैंड अंडर 19 में, तो वो पोटेंशियल पे पिक हो रहे थे। तो बात का ये होता है कि जो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं वो जिनको जितनी ऊपर की क्रिकेट खिलाई जाए वो उतना एलिवेट करते हैं। आपको एग्जांपल दूंगा, सलमान बट, उन्होंने जब टेस्ट डेब्यू किया तो उनकी 14 की एवरेज थी फर्स्ट क्लास में, लेकिन क्योंकि इट वाज अ यू नो जैक कैलिस बुरी तरह फ्लॉप हुए शुरू में, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनको लंबा चांस दिया। तो आई थिंक मोहम्मद वसीम का ये है कि उनका एक्सपेक्टेड ये है कि वो एक फील्डर बुरे नहीं, फील्डर बाउंड्री राइडर अच्छे हैं, वो एक ये बड़ा एडवांटेज है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड है। अगेन उनका भी ही हिट्स द डेक हार्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो इस तरह के बॉलर जो आगे से गेंद उठाने की सलाहियत रखते हैं, वो मतलब आई थिंक ही माइट बी द बैकअप बॉलर, ही माइट नॉट बी द फ्रंट लाइन, और वो डेथ में भी सॉरी बॉलिंग आपकी करते हैं। बात काटी जा रही है, तो इस कंपैरिजन में जो आपने किया वो तो धानी फिर आपके कंपैरिजन में टीम में इन होने चाहिए नहीं, जूनियर की। धानी, और मैं इसलिए हसनैन की वो कर रहा हूँ कि धानी इज नंबर 10 नंबर 11 ना, तो वसीम इज नंबर 8। तो मैं उस सेंस में बात कर रहा था कि धानी, और फिर क्योंकि आपको ना, आपको अगर 11 की टीम है तो आपने 4 नंबर 11 के बैट्समैन नहीं खिलाने, आपने एक नंबर 8 का ऐसा खिलाना, जिसने हसन अली खेलता रहा ना पाकिस्तान टीम में, तो सिर्फ बॉलिंग की वजह से नहीं खेलता रहा, पर ही कैन बैट एट नंबर 8, राइट। सो दैट्स द समटाइम्स डायनामिक्स ये हैं। तो मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर, या फिर अगर हम उसकी जगह फहीम अशरफ को रख लेते तो दैट वाज फाइन एज वेल। जो ऑफ लेकिन कैमरा मैंने आपसे सवाल किया था कि फिर ये जो आपने पोटेंशियल और प्रॉमिस की बात की, जी तो ये जी, वर्ल्ड कप में भी देखा जाता है कि बंदा पोटेंशियल पे सिर्फ खिला दिया जाए, या कोई निचली हाँ सतह पे क्योंकि अंडर 19 की बात आप करें? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसमें ये होता है कि बाज का यू आर हाइडिंग योर वेपन फॉर अ बिग ओकेजन, राइट। जिस तरह आप अच्छी शर्ट जो है ना वो खास मौके पे पहनते हैं, नहीं खैर मजाक कर रहा हूँ। आपको शायद याद हो 92 के वर्ल्ड कप में, उससे पहले मुश्ताक अहमद यूबीएल से भी ड्रॉप हो गए थे, सही है। 92 के यानी कि डोमेस्टिक टीम भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि उसके बॉल ही नहीं गिर रहा था। इमरान खान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हम जा रहे हैं, ज्यादातर यूरोपियन टीमें, ज्यादा क्रिकेट तो यूरोपियन टीमें ज्यादातर खेलती हैं, और वो गुगली को पिक नहीं करते इतना अच्छा, ठीक है। और मुश्ताक अहमद की गुगली बड़ी अच्छी थी, लेग स्पिन तो थी गुगली बहुत अच्छी थी, रिसेप्टिव थे। तो इमरान खान उनको पोटेंशियल पे लेके गए, मेरिट पे तो चांस ही नहीं लगता था ना, मतलब मेरिट पे कहीं, बल्कि इमरान खान 2 लेग स्पिनर लेके गए, शायद आपको याद हो, इकबाल सिकंदर। इकबाल सिकंदर को भी लेके गए। और द मेन रीजन फॉर दैट वाज कि जो यूरोपियन टीमें है ना, वो लेग स्पिन और गुगली को इतना अच्छा चेक नहीं करते। तो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट ही पिक मुश्ताक अहमद, नॉट फॉर हिज फॉर्म, फॉर्म पे मेरिट पे नहीं लेके गए, लेकिन उनको प्रॉमिस पे लेके गए कि ये ही माइट बी एबल टू, ही कैन। सो बेसिकली जो कप्तान है, जो एंकर है, वो खिलाड़ियों से मुख्तलिफ रोल लेना चाहता है ना। और फिर मुश्ताक अहमद वो देखें जहां फर्स्ट क्लास टीम से भी बाहर है, और वो वर्ल्ड कप का स्टार बॉलर बन गया, तो वो एक तो कॉन्फिडेंस देने की बात होती है, इससे कॉन्फिडेंस बंदे को आता है। सेकेंडली ये कि जो विजन है, तो जो भी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया किसी को प्रॉमिस के ऊपर, इंजमाम भी तो ऐसे ही गए मेरा ख्याल है। जी। हाँ, इंजमाम भी डोमेस्टिक काफी अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन वो इसी तरह गए बिल्कुल। और मेरा नेक्स्ट सवाल फिर आपसे ये है कि इस टीम में आपको कितने पोटेंशियल और कितने प्रॉमिस वाले लगते हैं? मेरा ख्याल है कि 4-5 को हटा दे, बाकी सारा यही गेम है। नहीं नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, देखिए एक जो क्वेश्चनेबल है ना टीम सिलेक्शंस मेरे हिसाब से, ठीक है, वो हैं इफ्तिखार, खुशदिल शाह और आसिफ, ठीक है। और फिर अगर बॉलिंग में किसी हद तक हसनैन को आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी सारे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन थे मेरे हिसाब से। और उस्मान कादिर, सॉरी, ही इज नॉट इन द प्लेइंग, ही और वोंट बी इन उसी द प्लेइंग। नंबर पे खेलते रहे तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन ही रहेगी। देखिए फिर तो मेरा ऑटोमेटिक 50 करता रहो, मेरी एवरेज तो 50 की लगी हुई।
बाद में किसी ने थोड़ी पूछना मैंने कितनी बॉलों ऐसा पे किए इसमें हैं दो ये चीजें मैच। हैं डॉक्टर साहब जी मनसूबे, उसमें ये है कि आपका जो है ना वो प्लान ए क्या होता है। पाकिस्तान का प्लान ए ये है कि बाबर और रिजवान वो 12 ओवर बारी करेंगे। अगर बाबर और रिजवान 12 ओवर बारी करें तो ये सिलेक्शन सही है, यानी कि ओपनिंग पार्टनरशिप 12 ओवर बारी करे ना, 10-12 ओवर, तो ये वो तो सिलेक्शन सही है। सचिन की भी गारंटी नहीं थी कि वो एक बॉल खेलेगा यहाँ। एग्जैक्टली अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा। तो अब मसला यही है कि वर्ल्ड नंबर 1-2 बैट्समैन तो हमारे पास हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हर मैच में दोनों ही चलें, ठीक है। तो जो प्लान बी है ना वो नजर नहीं आ रहा, एंड दैट इज वेयर हैदर अली इज नीडेड कि वो नंबर 3 पे बारी करे और थोड़ा सा उसको बैटिंग को स्टेबल करे। ग्राउंड्स बड़े हैं, विकेट्स थोड़े से बेहतर खेलते हैं, तो इफ्तिखार आई थिंक कि वो जो हिटिंग उनका एरियाज है ना, खुले एरियाज में मारने वाला। एक और चीज है जो सामीन काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, रिजवान को। असल में रिजवान के साथ दूसरी साइड पे रिजवान खेल रहा हो ना, तो उसका स्ट्राइक रेट इतना स्लो ना हो। मसला ये है कि जहाँ 2 बनते हैं वहाँ इफ्तिखार या दूसरे लोग सिंगल लेते हैं, तो रिजवान का एक रन वहां से कम हो गया, और जहाँ इफ्तिखार क्लोज सिंगल लेना चाहता है अगले बंदे लेते नहीं। तो ये सबसे जो बड़ा रिजवान का इशू वो ये है कि जो दूसरे एंड पे बैट्समैन है ना, वो उसकी तरह एंटिसिपेट नहीं कर पाते या उतना तेज नहीं भागते, तो तो फिर उसको हिटर्स चाहिए दूसरे एंड पे ना। इतनी अच्छी रनिंग करते तो 6 ओवरों के बाद आ जाए दायरे में, हमको हिटर पे हमारे पास पाकिस्तान में कोई नहीं है। ईशान इतनी आ गए अच्छी ना, रनिंग अब वो करते हैं, फखर की जगह इतनी लेंगे मेरा अच्छी ख्याल आप में। कह रहे हैं स्पिन को खेलते हैं, इतना अच्छा स्वीप करते हैं, इतना अच्छा रोटेट करते हैं, तो जहां हम फंसते हैं फिर वहां उनको भेजते हैं कि ऊपर से ही पहले नहीं ही। नहीं, देखिए वो ऊपर डॉट बॉल्स नहीं खेल रहे, डॉट बॉल्स खेल रहे हैं हम्म, बाबर आजम। रिजवान इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेल रहे, बाबर आजम ज्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। तो अगर बाबर आजम तीसरे पे आ जाए ना, और फिर इनके साथ, लेकिन अब उन्होंने तो ओपनर डाला ही नहीं ना। तो ये शायद शान मसूद, क्योंकि शान मसूद भी नेशनल T20 कप में चौथे 5वें नंबर पे खेले, हम्म। उन्होंने कोई बच्चे 20-25 रन किए हैं, 10-10 रन किए हैं, लेकिन वो इसीलिए खेले हैं कि उनको कहीं यार मैं इधर भी खेल सकता हूँ। यानी कि सारे 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 एरियाज जो है ना वो क्या कहते हैं कवर कर लेते हैं। आपको एक, सॉरी डॉक्टर साहब आप बताएं। इसका डॉक्टर मतलब साहब है कि वो आप आपसे आप ये कहना सवाल चाह रहे हैं दोबारा, कि अपनी बात के बाद एक और आपने जवाब देना है कि वाकई हमारे पास पीछे टैलेंट नहीं जो आप कह रहे हैं, इनको अभी भी नहीं कुछ मिला। जी डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ा बड़े अरसे से। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका यही है कि हाँ, हमारी टैंकी में पानी बहुत कम है और टूटियां हमने सारी खोली हुई हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वाफर खर्च हो चुका है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कुछ ज़्यादा बाकी है, इसीलिए चक्कर काट के बार बार वापस आते हैं। जिस इस यही वजह है कि हम भी और बहुत सारे लोग भी जब देखते हैं कि यार मोहम्मद हफीज़, चलो उसकी जितनी बात नहीं हुई, लेकिन शोएब मलिक की बात अभी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तकरीबन हर बंदे ने की, इवन साबिक क्रिकेटर्स ने भी सबने की कि शोएब मलिक को खिला रहे थे, इसलिए कि वहाँ हम वो गैप को कवर नहीं कर पा रहे। वो जो दरमियान की महरूमियाँ है ना, वो जो जिसको हमने टॉप मिडल ऑर्डर कहा है, टॉप मिडल ऑर्डर से लेके लोअर मिडल ऑर्डर तक 7 दरमियान में जो बैट्समैन है वो सारी खाली हैं। वो अपनी महरूमियों से याद आया कि अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, वाह। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। तो आ ये गए हम डॉक्टर साहब। ये वो बैटिंग के लिए नहीं, ये सिर्फ महरूमियाँ छुपाने के लिए है कि कभी उसको ले। तो जब 22-23 साल क्रिकेट खेलने के बाद हम शोएब मलिक को ही वापस लाना चाहते हैं, तो ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे पास पीछे कुछ नहीं है, पोटली में कुछ नहीं है। T20 में जितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो जो आपने पहले बात की कि वो फ्लूक वाली बात है कि कोई 10 मैचों में 1 में चल गया, कोई 5 में 1 में चल गया, उसी की बेस पे हमने उसको उठा के फिर आगे खिला दिया। तो एक सेट मैकेनिज्म और पैटर्न नहीं है जिसकी बेस पे हम लोगों को सिलेक्ट करें, वो परफॉर्म करें और आगे आएं। ये एक मतलब बहुत बहुत बड़ा एक फ्लॉ है हमारे क्रिकेट में जो सदियों से चलता आ रहा देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। एक मैं ये कहूंगा कि एक जिस तरह ए टीम के टूर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद जिस तरह अब इंग्लैंड के 7 मैचेस की सीरीज थी, एक हमारे पास ओपनर है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत डोमेस्टिक देखता रहा हूँ, है। बंगल सही ना, मेरे ख्याल है कि हम्म, बलोचिस्तान से हैं, कोयटा से जी हैं। जी। मुनासिब बैट्समैन है और यंग है, ठीक है। तो अब क्या ये अच्छा होता कि इंग्लैंड की सीरीज में उनको चांस दे देते, क्योंकि वी नो कि वी नीड अनदर ओपनर, राइट। तो उनको इस सीरीज में चांस दे देते। एक हमारे पास है फैसल अकरम, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशन है, क्योंकि अभी हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेकिन लेफ्ट आर्म चाइनामैन कोई नहीं। अच्छा, अब वो 19-20 साल के ही हैं, 19 साल के हैं शायद, और कोई इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुए। अब देखिए इन लड़कों को आप प्रॉमिस पे पिक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक मेरी ओपिनियन के मुताबिक दोनों में टैलेंट है, ठीक है। तो इस तरह अब बंगल ने तो परफॉर्म भी किया होगा ना। जी। तो अब ये जो सीरीज होती है ना इस तरह की,
इसमें इस तरह के प्लेयर्स को चांस देके आप अपनी, जिस तरह उन्होंने एक जो क्या कहते हैं फास्ट बॉलरिंग ऑलराउंडर है उसको डाला है, पिंडी के जो है पाकिस्तान 19 के फॉर्मर प्लेयर्स भी थे। अबरार अहमद की बात कर रहे हैं? नहीं, आमिर अबरार जमाल, अहमद तो लेग स्पिनर है, आमिर जमाल, आमिर जमाल। तो दिस इज गुड। लेकिन अब मसला ये कि आमिर जमाल को उन्होंने खिला दिया, जो हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हम बात कर रहे थे, वो जो गैप है ना उसको फिल करने के लिए, विच इज रियली गुड। बाकी जो है ना वो हमने हारिस को जिस तरह रखा एज अ बैककीपर, विच मींस दे अब सरफराज अहमद के डेज आर ओवर अनलेस कि कोई नई सिलेक्शन कमेटी आए। इस सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से तो हिज डेज आर ओवर, राइट? चलो ठीक है, क्लियर मैसेज आ गया ना। हम किसी ओपनर को क्यों नहीं ला रहे? मुझे ये है कि हमारे पास जब बैटिंग का मसला है, तो अब जिस तरह हारिस सैयद ओपन भी कर ले, लेकिन बाकी अगर जेन्युइन ओपनर्स की बात करें, बैटिंग जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, तो हमको इतना ज्यादा टैलेंट है सही पाकिस्तान में, लेकिन जितना हम लोग कहते आए हैं ना शायद उतना नहीं है। सही है, क्योंकि नजर आ रहा है कि बार बार अगर हम घुमा फिरा के शोएब मलिक की बात आ रही है, तो विच मीन्स के वी लैक द डेप्थ इन द मिडिल ऑर्डर। तो मेरे जाती ख्याल में ये जो सीरीज थी इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे फ्यूचर के लिए, बट दे डिडंट डू इट। सो मंशा भाई आप क्या कहते हैं? और मेरा ख्याल है वो किस तरह पता चलेगा, मतलब कि कोई अच्छा है या बुरा, खेलेगा तो पता चलेगा। जब आप सेलेक्ट ही नहीं करे किसी नए लड़के, मतलब आपने कहा ये आमिर जमाल को ने चांस दिया बॉलिंग ऑलराउंडर, गुड, चांस मिलेगा, सामने नजर आ जाएगा। अच्छे होंगे हम कहेंगे खिला ले, नहीं अच्छे होंगे हम कहेंगे नहीं। जब एक T20 का इतना लंबा कैरियर है मलिक का सामने, वो स्टिल फिट है, हमें नजर आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। जब एक बंदा सामने ही कोई नहीं है तो फिर वो टैलेंट है या नहीं है तो उसकी बात है। और और दूसरी अब ये बात यह है देखें कि कि ये पाकिस्तान जी का 17 का स्क्वाड है, ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, इफ्तिखार पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करते हैं। तो अब यही था कि अच्छी पोजीशन थी कि यहाँ पे आप जेन्युइन ऑफ स्पिनर कोई अच्छा सा पाकिस्तान में ट्राई कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी ना। तो आपकी बॉलिंग जो है ना वो वन डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे जो लेग स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, और दूसरा भी तीसरा भी लेग स्पिनर है। तो आई थिंक अगर आप आगे का सोच के करें तो इस सीरीज में भी कोई अच्छा ऑफ स्पिनर पकड़ के खिलाना कोई बुरी बात नहीं थी, ताकि आप ट्राई कर लेते कि यार आपकी डेप्थ क्या है ना। तो आई थिंक वो आई डोंट नो, या तो लोग प्रेस से डरते हैं या सेलेक्टर्स बड़े कंजर्वेटिव रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि ये जो 7 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इसमें ये था कि आप जो है ना वो अब पूरी देखें 17 में से एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है, मतलब जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है, और जी आपके पास 2 लेग स्पिनर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो आई थिंक दीज आर लिटिल थिंग्स व्हिच यूजुअली टीम्स डोंट मिस आउट, स्पेशली पाकिस्तान में स्पिनर्स तो होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्पिनर्स नहीं होंगे। तो वैसे मेरा ख्याल है ये कोई रूल्स में हो सकता है कि अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो तो आप रिजर्व में से डाल लें। तो मेरा ख्याल है शायद फखर को उन्होंने इसीलिए रखा है कि वो कुछ इंजरी बाद में अगर होगी, क्योंकि एशिया कप में भी उन्होंने ऐसे किया। लेकिन वो बाकी तो डॉक्टर ऑलरेडी साहब, इंजर्ड हैं, तो उसको इंजर्ड की जगह पे इंजर्ड खिलाएंगे या नहीं? ऐसी मुझे नहीं लग रहा है रिप्लेसमेंट? कि इसीलिए वो तब तक वो उनको इंजर्ड की जगह एक इंजर्ड डाल के तो उनको, वैसे मेरा जहां तक हम सब लोग हैं, आप लोग, हम सब जब मैच देख रहे होते हैं हम भूल जाते हैं क्या सिलेक्शन है क्या नहीं है, और सिर्फ यही जज्बा होता है कि खुदा करे कि हम लोग जीत जाए। स्टिल यही जज्बा है, टोटल हमारा इन पे बिलीव है। जो पाकिस्तान खेलता है उसमें टैलेंट होता है, किसी एबिलिटी की वजह से आता है। लेकिन सिर्फ जितने भी लोग, हम लोग भी बात ये करते हैं कि एट द राइट टाइम हु इज इन फॉर्म और हु इज राइट नाउ शुड बी इन द टीम। बाकी किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को कोई क्रिटिसाइज करें कि शायद वो इसी वर्ल्ड कप में चल जाए, शायद इस तरह हो जाए। और हम, मेरी उम्मीद भी यही है कि जिस टीम के साथ जा रहे हैं अल्लाह करे वो कामयाब हो। लेकिन ये है कि कुछ वो सिलेक्शन पे, जो बंदा खुद भी क्रिकेट खेला हो, थोड़ा सा भी उसका वास्ता हो, तो वो ये कहता है कि कम से कम जो बंदा मेहनत कर रहा है उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। जी सतीश साहब, आपने मेरा ख्याल वाइंड अप करते हैं आखिरी बात के पे। अगर कुछ ऐड करना होगा तो आप कर लीजिएगा बाद में। कि आपने कहा कि प्लान ए है पाकिस्तान का ये, जिसमें 12 ओवर दोनों ने खेलने हैं, और फिर 13वें ओवर के बाद हमारी टॉप मिडल ऑर्डर शुरू हो जाएगी। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि 12 ओवर ये नहीं खेल पाते, तो यानी कि ये प्लान ए आपने बताया, यानी कि आपने प्लान बी और सी कोई नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि हम यही दुआ करें कि अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम प्लान ए पे चलती रहे और सारे के सारे मैच प्लान ए के मुताबिक ही खेलें, बिकॉज वी डोंट हैव प्लान बी एंड सी। तो इसी दुआ के साथ कि प्लान ए कामयाब रहे और पाकिस्तानी टीम जीते और ये सारे प्लेयर्स पर परफॉर्म करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगर आपको ऐड करना चाहें सर साहब। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कवर कर लिया कि प्लान बी होना चाहिए और मिडिल ऑर्डर में एक आध बैट्समैन जेन्युइन डालना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अच्छा ठीक है सॉरी, जी, एक और इंशाल्लाह। चीज जी जी। नाज़रीन को बताते चलें कि ग्राउंड्स के साइजेस थोड़े से
एडिलेड थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का है, बाकी सारे ग्राउंड्स थोड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे हमारी फील्डिंग और फिटनेस बहुत ज्यादा टेस्ट होगी, क्योंकि जो यूरोपियन टीम्स हैं जैसा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वगैरह हो गए, तो वो जो टीमें हैं वो हमसे हमारी जितनी भी अच्छी फील्डिंग हो जाए 10-15 रन का एडवांटेज उनको वैसे ही होता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि इफ्तिखार और ये लोग थोड़े से ढीले फील्डर है मेरे हिसाब से। तो अगेन फिर शुएब मलिक की बात इसीलिए आती है कि वो बाउंड्री राइडर भी अच्छे थे, तो हमारी फील्डिंग जो है ना वो इसमें सही टेस्ट होगी, विच इज नॉट द केस। और एक और चीज, इंग्लैंड की जो टीम आ रही है पाकिस्तान में, इंग्लैंड के बैट्समैन काफी इनोवेटिव होते हैं, रिवर्स स्वीप और अच्छे अच्छे शॉट आगे पीछे खेलते हैं, तो उससे ये होगा कि हमारी जो है ना बॉलिंग जरा अच्छी टेस्ट होगी, क्योंकि एशिया कप में बड़े ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली गई है। हाउएवर इंग्लैंड के जो है ना वो फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मार देते हैं, कभी पैडल मार देते हैं, ये वो, तो वो हमारी बॉलिंग के लिए ना बड़ा अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस अच्छा मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें पाकिस्तान को यहाँ से अगर सीख के जाएं तो इंग्लैंड वाली सीरीज हमारे बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। और मुझे खुशी है कि एलेक्स हेल को उन्होंने दोबारा डाल दिया, मेरा वाले वो डिजर्व करते हैं, वो बहुत डिजर्व अच्छा कर टैलेंट है। जी। और तमाम सामीन और नाजरीन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो जो लोग हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, चैनल पे भी जाके करते हैं और फीडबैक देते हैं मुसलसल। हम कोशिश करते हैं कि उनकी रोशनी में अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाएं, तो प्लीज़ कीप वाचिंग। और वो जो 4 लफ्ज़ फिर से मुझे बोलने हैं, वो सही साहब क्या है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। ये 4 लफ्ज़ सीक्वेंस में बोलना मुश्किल है मेरे लिए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जी प्लीज़ ये सारे जितने भी काम सही साहब ने बोले ये सारे कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम वीडियोस मुसलसल मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।